हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंट पोस्ट अभी हैं केवीएस में, और जो आने वाली वैकेंसी हैं उनमें आपको आपके सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो केवीएस का पूरा डेटा है, उसने जो डेटा शेयर किया था वो उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है वो आपका 31 मार्च तक का है। ठीक है, तो अगर इसी साल वैकेंसी आ जाती हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इसी साल वैकेंसी आ जाए, तो आपको ये वैकेंसी देखने को ऑलमोस्ट कम तो नहीं होंगी लेकिन ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, पीजीटी में अराउंड 2000 हैं और टीजीटी में 4000 अराउंड। ठीक है, और ये आपकी पीआरटी में 4500 के लगभग वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, उससे ज़्यादा ही हैं शायद। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं अपने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी हैं और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है और क्या आपको कुछ चीज़ें एनालिसिस। देखिए, आपकी तैयारी कितनी होती है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना तैयार होके जाते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो हम बात कर लेते हैं किस किस की कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, वैसे मैं वाइट बोर्ड पे समझाने वाली थी, लाइट का इशू हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटीज़ में बता देती हूँ। पीजीटी हिंदी, देखिए मैं पीजीटी की बता रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट बताती जाऊँगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट की। पीजीटी हिंदी की यह है 276, इंग्लिश की 221 यानी कि 221। ठीक है, हिस्ट्री की 95, इकोनॉमिक्स की 160, ज्योग्राफी की 103, फिज़िक्स की 185, केमिस्ट्री की 243, मैथ्स की 261, बायोलॉजी की 216, कॉमर्स की 59 है, कंप्यूटर साइंस की 119 यानी कि 119, और बायोटेक्नोलॉजी की है 4 वैकेंसी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वैसे यहाँ शो हो रहा है लेकिन शायद आपको ठीक से विजिबल ना हो पाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हैं 1942 वैकेंसी टोटल कीजिएगा तो यही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ टीजीटीज़ में किस किस की वैकेंसीज हैं। मतलब हो सकता है इसमें कई सब्जेक्ट इंक्लूड हो जब आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी जो केवीएस का डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो टीजीटीज़ में यहाँ पर टीजीटी हिंदी की 513 यानी कि 513। ठीक है, इंग्लिश की 552, संस्कृत की 357, सोशल स्टडीज़ की, देखिए मेरे चैनल पे सोशल स्टडीज़ की बहुत डिमांड होती है तो यहाँ 519 है। ठीक है, और मैथ्स की 515, और ये आपकी साइंस की 340, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, आपकी है 347, पीआरटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, यहाँ पर है आपकी ये वैकेंसी 166। ठीक है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस ये आपकी है 235। ठीक है, योगा टीचर की आपकी हैं 23, और लाइब्रेरियन की जो है वैकेंसी आपकी 283 हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि इसमें हो सकता है किसी के सब्जेक्ट ना हो, तो हो सकता है जब वैकेंसी आएंगी आप लोगों की तो उसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए जाएं, लेकिन मैं डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखोगे तो 3850 वैकेंसीज आपकी हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पीआरटी में, तो पीआरटी में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं प्राइमरी टीचर
टीचर्स की, ठीक है। तो म्यूज़िक टीचर, प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो ये आपकी हैं 4322, ठीक है। और प्राइमरी म्यूज़िक की ये आपकी हैं 230। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया आपका 4552, ठीक है। ये आपका पूरा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया। और बाकी इसमें इन्होंने और भी जितना भी इनका स्टाफ होता है उनके बारे में भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन हमारा टीचिंग से रिलेटेड है तो हम टीचिंग से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है अगर आप एलिजिबल होते हो। देखिए वैसे केवीएस ने ये कहा है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह को चेंज करेगा, रिव्यू पे है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाए, मतलब बिल्कुल ही सारी चीज़ें चेंज हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग एलिजिबल हैं पहले से, तो वो तो अपनी तैयारी में लगे रहें, इंशाल्लाह उनका जल्द ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि 4 सालों से वैकेंसी नहीं आई। आप ये सोचिए 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी और जिसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था 2019 में। 1 साल के अंदर केवीएस रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है, ठीक है। उस पर भी मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाऊंगी जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो बेहतर हो सके। तो रिज़ल्ट में जैसे कट ऑफ वगैरह वगैरह चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अगर आप एनालिसिस करके करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। मेन बात है कि हमें जॉब सेलेक्ट होना है, ठीक है, जॉब में सेलेक्ट होना है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो आपको आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी पता चल गई। जैसे कि टीजीटी एसएसटी की बात करूँ तो 519 वैकेंसीज हैं, ठीक है। हिंदी में अराउंड 550 हैं, ठीक है। तो आपको आपका सब्जेक्ट पता चल गया, वैकेंसी भी पता चल गई, तो अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। अगर पैटर्न चेंज होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है तो वो सबके लिए चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने चीज़ों के एनालिसिस किया है, ऑलमोस्ट चीज़ें नहीं चेंज होंगी। अगर चेंजेस आए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे और थोड़ा बहुत आपको सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाएंगी, ये इतना ज़रूर हो सकता है। तो अगर केवीएस के 2018 के अकॉर्डिंग हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे तो जो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, तो वो लोग ज़रूर अपनी तैयारी में लग जाएं और कुछ ना देखें इस चीज़ के अलावा कि आपको वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कुछ ऑथेंटिक चीज़ें आप तक पहुँचाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है केवीएस का और पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, इन सब पे मैं वीडियो पूरा एक ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपकी तैयारी में आप लगे रहें, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाने की। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।